हरे कृष्णा। तो आज हम देख रहे हैं कि हम लोगों को एक साथ 13 श्लोक पढ़ने का मौका मिला है और अनुवाद है। तो इसको हम बहुत शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि टाइम को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, श्लोक संख्या 2 में बताया जा रहा है कि यहाँ पे ब्रह्मा के नतुने से कैसे भगवान उछल पड़े। भगवान कहाँ से प्रकट हुआ है? भगवान ब्रह्मा जी के नथुने से प्रकट हुए। और हम यहाँ जानते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान अजन्मा है। तो यहाँ पे मतलब जन्म और उनका कर्म का यहाँ पे बात हो रहा है। और ये अध्याय जो है असुर हिरण्याक्ष का वध है। और ये वध करते हुए तो सीधा सीधा वध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्यों नहीं कर रहे भगवान का यहाँ पे सीधा सीधा वध क्यों नहीं करे? कर सकते हैं ना, एक बाण छोड़ दिया तो हिरण्यक्ष का तुरंत वध हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है कि भगवान जब अवतार लेते हैं, ये इस जगत में आते हैं, तो ये क्या करते हैं? भक्तों को तो आकर्षित करते ही करते हैं, लेकिन ये सारी लीलाओं से जो असुर है या जो उनकी भगवान को जानते नहीं है या भगवान का द्वेषी है, तो ऐसे लीला देखने से वो भी उनके तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसलिए भगवान आके इस जगत में लीला करते हैं। और दूसरी बात यह पे बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि हम इस जगत में आने के बाद हम अपना संबंध भगवान से भूल जाते हैं। हाँ, तो ये जो भूला हुआ संबंध है वो याद दिलाने के भगवान यहाँ पे आते हैं और अनेक अनेक ऐसी लीलाएं करते हैं। और ये तो सबसे खास लीला यहाँ पे बताया जा रही, क्योंकि भगवान तो सारी लीलाएं यहाँ पे करते हैं। जैसे 5 जो रस है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इसका तो आस्वादन करते ही है। लेकिन कभी कभी भगवान की इच्छा होता है कि अभी वीर्य रस का भी आस्वादन किया जाए। तो वीर्य रस का आस्वादन करने के लिए तो कोई बराबर का टक्कर वाला होना चाहिए ना। और किसी भी मतलब एक बहुत बड़ा शक्तिशाली पहलवान है और एक लल्लू उसके साथ में आ गया युद्ध करने, कुश्ती लड़ने के लिए, तो उसमें कोई मजा नहीं आता है ना। मतलब कंपटीशन कैसे होना चाहिए? दोनों टीम बराबर के होने चाहिए, तभी जीत में मजा आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो लीला करने वाले हैं, तो इसलिए ये जो असुर है इसके साथ लीला कर रहे हैं। और ये इसलिए हमें लीला करते हुए क्या हो रहा है? भक्त तो आकर्षित हो रहे हैं, साथ ही साथ जो लीला सुन के, पढ़कर और देखकर ये जो जीव है वो भी आकर्षित हो रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो देवी देवता है वो क्या कर रहे हैं? आकाश मार्ग से देख रहे हैं ये जो लीला हो रही है, यहाँ पे ये जो युद्ध हो रहा है वो देख रहे हैं। और वो चिंता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि देवता को ऐसा लग रहा है कि ये असुर इतना शक्तिशाली है, भगवान इतने कोमल है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। और वो अलग अलग आवाजें भी वहां पे निकाल रहे हैं। मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि हमारे जो हम लोग यहाँ पे भौतिक जगत में भी देखते हैं, जब क्रिकेट होता है ग्राउंड पे, तो वहां पे चीयर लीडर्स भी होते हैं। क्यों? कि प्लेयर्स को चीयर अप करने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो दो टीम है, यहाँ पे एक भगवान और एक असुर का टीम है, तो इनको भी चीयर अप होना चाहिए ना। तो इनको भी युद्ध करने के लिए मजा आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो है ना देवी देवता, वो चीयर लीडर का काम कर रहे हैं। मतलब वहां पे चीयर अप कर रहे हैं इन सभी देवता को और अलग अलग आवाज निकाल रहे हैं। और वो उनको भी मजा आ रहा है, भगवान को भी मजा आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा देवताओं और देवियों के मन में थोड़ा सा ये हो रहा है, ये असुर इतना भयानक है, कुछ भी उत्पात मचा सकता है। और ये कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है, थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है ना, देवी देवता थोड़े से भक्त तो है, हाँ, लेकिन थोड़ी सी भक्ति कैसे, उनकी मिश्रित भक्ति है। तो मिश्रित भक्ति के कारण उनको वो भगवान को भगवान के रूप में देख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भगवान ही जीतने वाले हैं और ये सारी भगवान की लीला है। ये थोड़ा सा उनके मन में डाउट होता है कि कहीं असुर ना जीत जाए, अगर भगवान को कुछ हो गया, असुर जीत गया तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे भगवान युद्ध के लीला से दिखा रहे कि नहीं, ऐसे होने वाला नहीं है। और यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि वो जब असुर को प्रहार ऊपर प्रहार करते हैं, हिरण्याक्ष के ऊपर प्रहार करते हैं, तो क्या होता है? वो हिरण्याक्ष भी ऊपर सामने से प्रहार करता है और क्या होता है? भगवान की जो गदा है वो नीचे गिर जाती है। तो ये देखिए, अभी ये युद्ध जो हो रहा है, ये पृथ्वी पे हो रहा है क्या? नहीं, हम समझ सकते हैं कि वो जो हो रहा है वो मतलब
ऑफ कोर्स देवी देवता है, और हम समझ सकते हैं ये जो हो रहा है, तो वो जो डिस्टेंस है यहाँ पे बता रहा ना कि भगवान की जो गदा है जब हाथ से छूटती है, जब हिरण्यक्ष ने भगवान के गदा पर प्रहार किया तो वो भगवान के हाथ से छूट जाती है, तो वो लहराती हुई आती है। हाँ, तो ऐसे बताया जा रहा है। तो मतलब हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि यह युद्ध, देवी देवता हम लोग जानते हैं कि भगवान देवी देवता पृथ्वी को कभी टच नहीं करते हैं, वो अधर मतलब हवा में ही रहते हैं। तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये जब गदा गिरती है तो बिल्कुल मतलब जो एक पंख होता है ना, पक्षी का जब पंख हवा में छोड़ते हैं हम लोग, तो कैसे लहराते हुए आराम से नीचे आती है और बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो भगवान की गदा है बहुत सुंदर तरीके से वहां पे गिर रही, नीचे आ रही है, और साथ ही साथ वो जो गदा है दिव्य है, ऑफकोर्स भगवान की है, और भगवान का स्पर्श हुआ है तो वो दिव्य है, और वो बहुत रत्नों जड़ित भी है। तो उसमें जो प्रकाश है वो कैसे हो रहा है, बहुत विचित्र, मतलब बहुत अद्भुत लग रही है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी रेनी सीजन है, तो हम वहां पे एक इंद्रधनुष आता है, तो वो कितना कलरफुल और कितना सुंदर लगता है। तो उससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जब गदा नीचे आ रहे तो वो कितनी अद्भुत लगने वाली है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है इस श्लोक में, श्लोक संख्या 3 में बताया जा रहा है। और फिर आगे, फिर जब अभी यहाँ क्या हो रहा है कि वो भगवान के हाथ से गदा छूट गई, और अभी हिरण्यक्ष को मौका है भगवान के ऊपर प्रहार करने का। लेकिन ये भगवान के वहां पे भगवान वहां पे देख रहे हैं कि ये असुर होते हुए अभी वो धर्म का पालन कर रहा है। कैसे कि मतलब जब युद्ध होता है तो एक रूल होता है कि किसी भी निहत्थे शत्रु पर वार नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगर सामने वाला शत्रु है और उसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो सामने से प्रहार नहीं किया जाता, और यही रूल यहाँ पे असुर दिखा रहा है। तो ये किस लिए कहा जा रहा है कि वो असुर ऐसा क्यों करता है, तो वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, भगवान का रोष, मतलब जो क्रोध है वो और भी बढ़ जाएगा। मतलब वो ऐसा क्यों चैलेंज कर रहा है भगवान को कि हाँ, इससे जो होगा ना, युद्ध में बहुत रोमांच आएगा। बहुत रोमांचक होगा, क्योंकि युद्ध करने के से वो क्रोध का भी जरूरी होता है। अगर गुस्सा नहीं आता है, हाँ ऐसे हो गया, तो फिर वो आसानी से जीत सकता है, लेकिन युद्ध के लिए क्रोध होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो युद्ध है, यहाँ पे जो असुर है वो युद्ध के नियमों का भी पालन कर रहा है, और इसकी स्तुति भगवान भी कर रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि ये जो भगवान की ये क्या है, धर्म प्रियता का भी प्रशंसा यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये जब गदा गिर रही है और ये सब दूसरा देवी देवता देख रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं कि उनमें वो पूरा हाहाकार मच जाएगा। अभी क्या होगा, अभी तो भगवान का गदा ही गिर गया, अभी कहीं हिरण्याक्ष भगवान को मार ना दे। ऐसे वो देवी देवता के मन में थोड़ा विचलित भाव आ जाता है। लेकिन तुरंत यहाँ पे क्या कर रहे हैं भगवान, तुरंत अपना क्या निकालते हैं, अपना सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, वो सुदर्शन चक्र को आह्वान करते हैं। और वो जैसे वो आता है, और ये क्या है यहाँ पे असुर का भी एक विशेषण यहाँ पे दिया गया है। श्लोक संख्या 6 में क्या बताया कि वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया, और जो दीति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष। तो मतलब एक प्रकार से क्या बताया जा रहा है कि ये जो हिरण्याक्ष है वो दीति का पुत्र है, असुर है, लेकिन वो क्या है, वो ओरिजिनली क्या है, उसका मूल स्वरूप क्या है, वो वैकुंठवासी पार्षदों का मुखिया है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और वो क्या है, कौन है, और भगवान के द्वारपाल भी है, हम सब जानते हैं वो जय विजय है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान देख रहे कि अभी इस वीर रस का आस्वादन लेना है ना। तो इसलिए भगवान क्या करे, उसके असुर के साथ खेल रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं सब देवी देवता, तो क्या कर रहे हैं, विचित्र विचित्र आवाज भी निकाल रहे हैं, क्योंकि वो उनको ज्ञान नहीं है वास्तविकता की कि भगवान भगवान है। और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, देवी देवता अलग अलग उद्घोष कर रहे हैं, आपकी जय हो, कृपा करके इसे मार डाले। और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे कि आपकी जय हो, आप कृपया इस असुर को मार डाले, उसके साथ अधिक खिलवाड़ न करे। जैसे यहाँ पे पिछले श्लोक में हम लोगों ने, प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जो सर्प होता है उसको मारना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वो कुछ भी उत्पात मचा सकता है, और वो सर्प के साथ क्या होता है, गांव के बच्चे खेलते हैं। ऐसे खिलवाड़ यहाँ पे मत कीजिए, ये यहाँ पे भगवान को सब देवी देवता जोर जोर से आवाज करके पुकार कर यहाँ पे बता रहे हैं।
और श्लोक संख्या 7 में बताया जा रहा है कि जो अभी भगवान का वर्णन हो रहा है, भगवान का स्वरूप का वर्णन है, कैसे है? कमल की पंखुड़ियां जैसे नेत्र वाले श्री भगवान। अभी वो असुर ने देखा ये कमल के नेत्र वाले, कमल की पंखुड़ियां जैसे नेत्र वाले श्री भगवान ने कैसे श्री सुदर्शन चक्र को धारण किया हुआ है। हाँ, और इस स्वरूप को देखकर वो जो असुर है बहुत क्रोधित हो जाता है, उसके नाक से बहुत गर्म हवा आने लगती है, वो उसकी आंखें लाल होने लगती है, वो बहुत गुस्से से तिलमिला उठाए थे अभी क्या, और अपने क्रोध को भी चबाता है, बहुत क्रोध को प्रदर्शन कर रहा है वहां पे। अब क्या होगा, अब क्या होगा ऐसे। और वो क्या कर रहा है, वो भयावनी दाढ़ों वाला, उसके जो दाढ़े है, जो दांत है वो बहुत बड़े बड़े है, असुर के दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं। और उससे वो घूर रहा है भगवान को, ऐसे घूर रहा है, इतनी वो आंखों में उसके ये है अग्नि के जैसे प्रदीप्त हो रही है उसकी आंखें, जैसे ऐसे लग रहा है मानो वो दृष्टि के द्वारा भगवान को जला डालेगा, ऐसे क्रोध वो आंखों में उत्पन्न कर रहा है। और उसने क्या किया, भगवान के ऊपर जोर से हवा में उछलकर क्या किया, अपनी गदा से भगवान के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया। और अभी तुरंत बोला कि तुम मारे जा चुके हो, अभी मैं तुमको मार डालूंगा, अभी तुम मर जाओगे, ऐसे भगवान को वहां पे बोल रहा है वो हवा में उछल उछल के। और तुरंत भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आगे के श्लोक में बताया जा रहा है, हे साधु विदुर, यह समस्त यज्ञ के बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सुकर रूप में अपने शत्रु को देखते देखते खेल में उसकी गदा को अपने बाएं पांव के नीचे गिरा दिया, यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रहे थे। अभी यहाँ पे विदुर को बताया जा रहा है, मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद हो रहा है ना, क्योंकि मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे विदुर जी का नाम है। हाँ? तो मैत्रेय मुनि यहाँ पे बता रहा है कि वो प्रसंग को बता रहे हैं। तो उस प्रसंग में क्या हुआ, अभी ये समस्त यज्ञ के भोक्ता है भगवान श्री कृष्ण, और कैसे रूप में है, सुकर रूप में है भगवान, अपने नॉर्मल शत्रुभुज रूप में नहीं है। कैसे है, सुकर रूप में भगवान आए। तो भगवान और सुकर रूप में क्या है, भगवान के 4 हाथ वहां पे दिखा रहे, मतलब जो सुकर के जो आगे के जो 2 पैर है वो हाथ का काम कर रहे हैं, और जो पीछे के 2 पैर है वो पैर का उसका पैर का काम कर रहे हैं। तो वहां पे क्या बताया जा रहा है कि वो भगवान ने क्या किया, वो उस खेल खेल में तुरंत वो जो गदा है बाएं पाव के नीचे दबा दी, एक पाव के नीचे भगवान ने वो गदा दबा दी असुर की, और दूसरे हाथ में क्या किया, भगवान वो जो क्या कर रहे हैं, और भगवान ने तब कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के लिए इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न। तो जो असुर की गदा थी वो पैर के नीचे दबा दी, अभी असुर हिरण्यक्ष क्या हो गया, निहत्था हो गया ना। उसकी गदाई भगवान ने ये कर दी। तो अभी भगवान उसको चैलेंज करे, ठीक है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी आप अपना जो शस्त्र है वो उठा लो और मुझे जीतने का प्रयत्न करो। और इस प्रकार यहाँ पे एक दूसरे को, मतलब भगवान उसको पुकार रहे हैं, वो हिरण्यक्ष उसको पुकार रहा है, देवी देवता चेयर कर रहे हैं, वो जो युद्ध हो रहा है वहां पे। तो बहुत सुंदर वहां पे दृश्य हम लोग देख सकते हैं। और ये इस प्रकार से यहाँ पे बहुत युद्ध का लीला वहां पे कर रहे हैं भगवान और असुर। और जैसे वो भगवान देख रहे हैं वहां पे, वो जो अभी गदा जो भगवान जो असुर ने फेंकी है वो कैसे पकड़ लिए भगवान ने, जैसे एक असुर सॉरी पक्षीराज जो गरुड़ है वो क्या करता है, सर्प खाता है ना, तो वो क्या करता है अपने पैरों में जो नाखून है तो उसमें ऐसे सर्प को पकड़ लेता है। ऐसे ही भगवान ने जो गदा सामने से आ रही वो तुरंत पैर में पकड़ लिया, जैसे अभी पिछले श्लोक में बताया कि भगवान ने वो गदा पैर के नीचे पकड़ लिए, तो वो जो पैर है भगवान का वो भी हाथ का भी काम कर रहा है। तो मतलब एक ही समय वो पैर का भी काम कर सकता है और हाथ का भी काम कर सकता है। क्यों ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, और भगवान अचिंत्य कार्य कर सकते हैं, एक ही समय में बहुत सारे कर सकते हैं, एक ही इंद्रिय से अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान कैसे एक ही इंद्रिय से अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और उन्होंने कैसे पकड़ लिया, जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ लेता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो असुर है उसने देखा कि भगवान ने अभी मेरा गदा पकड़ लिया और मुझे निहत्था कर दिया, तो वो क्या हो गया, इससे वो असुर लज्जित हो गया कि अभी भगवान उसको बोल रहे हैं ना कि अभी तुम्हारा गदा तो गिर गया है, अगर आपको मुझे मारना है तो आप क्या कीजिए, अपना शस्त्र उठाइए और मुझे मारने का प्रयत्न कीजिए। लेकिन वो असुर अभी लज्जित हो गया
कि अभी जो भगवान मुझे गदा दे रहे हैं उसको मैं कैसे लूं। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो असुर होते हुए भी धर्म के नीति जो है, युद्ध की जो नीति है, उसको वो पालन कर रहा है। और उसको वो लज्जा आ रहे कि एक बार हार गया और ऊपर वापस उठा के मैं कैसे प्रहार कर सकता हूँ, ये वो सोच रहा है। और उसने क्या किया, अभी वो गदा नहीं ले रहा है, अभी क्या कर रहा है, अपना त्रिशूल निकाला। और त्रिशूल कैसा है, वो पूरी वो क्या है, बहुत वो अग्नि प्रकट कर रही है, वो त्रिशूल भी बहुत अग्नि प्रकट कर रही है। और वो अग्नि वाला दहकता जो त्रिशूल है, उसने भगवान के ऊपर फेंका। तो कैसे फेंका, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अनुवाद में बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं कि वो इस प्रकार फेंक रहा है, मतलब वो भाव कैसा है उसका, कि जिस प्रकार जो भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं, भगवान ही सृष्टि के निर्माण करने वाले, पालन करने हैं वाले हैं, संहार करने वाले हैं, और उसी के ऊपर वो फेंक रहा है। जैसे यहाँ पे बताया ना कि जो पवित्र ब्राह्मण है, उसके ऊपर वो जो तपस्या से जो शक्ति प्राप्त किया है, उस तपस्या से ब्राह्मण के ऊपर प्रहार करने के समान हो रहा है। हाँ? मतलब जो शक्ति प्रदान करने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके द्वारा ही शक्ति प्राप्त की है, उस शक्ति का प्रयोग करके हम उसके ऊपर ही वो हिरण्यक्ष प्रहार कर रहा है। जैसे हम लोगों ने पिछले एक श्लोक में देखा ना कि भगवान शिव जी वरदान देते हैं असुर को, और वो क्या कर रहा है, भगवान शिव जी के ऊपर भी ट्राई करने का प्रयास कर रहा है। तो ये असुर का स्वभाव यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब जो शक्ति प्रदान कर रहा है, उसके ऊपर ही आप उस शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं। तो ये असुरी स्वभाव यहाँ पे क्लियर कट वहां पे दिखाया जा रहा है, वो जो असुर का स्वभाव। तो और ये श्लोक संख्या 14 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल से फेंका गया हुआ त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था। वो जो त्रिशूल जो हिरण्यक्ष ने फेंका था, वो तेजी से चमक रहा था, क्योंकि वो अग्नि प्रकट कर रहे हैं। तो अग्नि तो अपना ऊष्मा है, और उसका जो प्रकाशमान जो स्वरूप है, वो तो प्रकट करता ही है। और तुरंत भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए। तो भगवान ने तुरंत वो जो त्रिशूल है उसका ऊपर सुदर्शन को फेंक दिया, छोड़ दिया, और वो तुरंत जो त्रिशूल है वो खंड खंड हो गया। और कैसे खंड खंड कर दिया, तो इसके लिए वहां पे बहुत सुंदर उपमा दी गई है कि इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो, जैसे इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया। तो यहाँ पे वो प्रसंग बताया जा रहा है कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि ये एक प्रसंग आता है कि जब इंद्र और गरुड़ का युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था, एक बार गरुड़ अपनी माता विनता को सर्पों की माता और अपनी सौतेली माँ कद्रु के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्वर्ग में देवताओं से अमृत का पात्र छीन लिया था। तो ये जो अपनी माता को छुड़ाने के लिए भगवान के जो वाहक है गरुड़ पक्षी, उन्होंने वो ये जो था ना क्या, अमृत का पात्र छीन लिया था। तो उस समय इंद्र और गरुड़ के बीच युद्ध हुआ था। ये बहुत सुंदर कथा है, आगे हम लोग इसको देखेंगे। अभी टाइम का हम देखते हुए इसको हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। हाँ? तो इस पे यहाँ पे वो बता रहा है कि वहां पे इंद्र और गरुड़ पक्षीराज में युद्ध हुआ था। और वहां पे उसने वो जो भगवान इंद्र जो है, राजा इंद्र ने, स्वर्ग के जो राजा है, उन्होंने क्या किया, अपना जो वज्र है वो गरुड़ पक्षी के ऊपर छोड़ दिया था। अभी देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों को सिद्धांत मालूम पड़ा है। क्या बताया जा रहा है कि ये जो गरुड़ है वो कौन है, भगवान का वाहक है, पक्षीराज है, गरुड़ है। और वो क्या है, उनके पीठ के ऊपर भगवान बैठते हैं। हाँ? ये बात है। दूसरी बात क्या है, वो भगवान के भक्त भी है, भगवान के सेवक है, भगवान के भक्त है। और भगवान उनको स्पर्श करते हैं, उनके पीठ के ऊपर बैठते हैं। तो जब हम भगवान की जो वस्तु होती है वो बहुत दिव्य हम मानते हैं, राइट। और ये यहाँ पे सोचिए, जिस पक्षी पर भगवान स्वयं आरूढ़ होते हैं, तो वो कितना दिव्य हो सकता है। और जो हम इस जगत में देखते हैं, भगवान भी बोलते हैं, शास्त्र भी बताता है, गुरु बताते हैं, साधु हमें बताते हैं कि भगवान से निगड़ित जो भी वस्तु है वो दिव्य बन जाती है। और यहाँ पे स्वयं भगवान उस पक्षीराज गरुड़ पर आसीन है और बहुत शुद्ध भक्त है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। दैट मीन्स कि जो भगवान में गुण होते हैं वो भक्तों में भी गुण दिखाई पड़ते हैं। और भगवान का गुण है अजय, भगवान कभी भी हारते नहीं है किसी से। तो वही गुण यहाँ पे गरुड़ में दिखाया जाता है। वो गरुड़ कभी भी हार नहीं सकता,
लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो इंद्र ने जो वज्र छोड़ा है, अब उसका वो अपमान नहीं करना चाहता है। इंद्र का अपमान नहीं करना चाहता है, क्योंकि इंद्र का भी एक पोजीशन है, उनका भी एक अपनी स्थिति है, उस पद का वो अपमान नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर बाकी सब लोग उनकी ये करेंगे ना कि हाँ, आप एक छोटे से पक्षी को भी मार नहीं सकते, ये अगर हो सकता है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं ना कि छोटी सी चीज होती है तो हम तुरंत कोई ऐसा विपरीत बुद्धि वाला होता है तो वो सोचता है कि हाँ, आपने ऐसा किया। हाँ, तो मतलब वो भगवान जो स्वर्ग के जो राजा इंद्र है उनका अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने जो अपने गरुड़ जैसे कि अजय है, उनको कोई जीत नहीं सकता, उनको कोई मार नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, भगवान के जो भक्त है राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, उनका अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने पंख को तोड़ने का उनको मौका प्रदान किया। ये एक बात बताई जा रही है। दूसरी एक बात और बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे वो जो अस्त्र छोड़ा गया था, जो वज्र छोड़ा गया था, तो वो कहीं पे जाके रुकने वाला था, मतलब कहीं पे वो उत्पात मचाने वाला था। क्योंकि वो वज्र जो है वो साधारण चीज नहीं है, वो स्वर्ग के देवता जो राजा है इंद्र का शस्त्र है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं जाके उत्पात मचाने वाला है। तो बाकी जो जहां जाके वो गिरेगा वहां पे उत्पात मचाएगा, तो फिर जीवों जो जो जीव वहां पे रहने वाले उनको कष्ट होने वाला है। तो ये यहाँ पे गरुड़ जी का एक संवेदनशीलता यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाकी जीवों को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने वो वज्र है अपने पंख पे धारण किया, चाहे मेरा पंख क्यों ना ये हो जाए, कट जाए, लेकिन बाकी जीवों को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये गरुड़ का एक संवेदनशीलता, मतलब भक्त का ये स्वभाव जो होता है संवेदनशीलता, ये यहाँ पे गरुड़ पक्षीराज यहाँ पे दिखा रहे हैं, मतलब भक्त यहाँ पे। तो हम लोग इस जीवन में भी देखते हैं ना कि अब हम लोग जो प्रामाणिक संस्था में हम लोग जुड़े हैं, इस्कॉन जैसे प्रामाणिक संस्था में हम लोग जुड़े हैं, तो ये जो यहाँ पे जो अलग अलग गुण यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, देवी देवताओं के गुण या दिव्य गुण, भगवान के भक्तों के गुण दिखाई दे रहे हैं, जैसे पक्षीराज गरुड़ ने यहाँ पे दिखाया संवेदनशीलता, ऐसे ही हमारे क्योंकि ये गुण जो है भगवान के अंदर है और ये दिव्य गुण है, और ये दिव्य गुण भक्तों में भी आते हैं, जैसे यहाँ पे बताया जाए। तो ये गुण हम लोग किस में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद में भी देखते हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि ये संवेदनशीलता मतलब क्या है, हृदय का कोमलता या दयालुता भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने ये दयालुता या संवेदनशीलता का भाव कैसे दिखाया हम लोगों को, कि जब उनको भगवान मतलब श्रील प्रभुपाद को पता था, उनके गुरु महाराज की आज्ञा थी, उनको पूरा ज्ञान प्राप्त था, बहुत बहुत विद्वत्ता थे, मतलब श्रील प्रभुपाद बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत विद्वान है, और उन्होंने बहुत सारे ये भी शास्त्र भी लिखे हैं, हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद की ही देन है। तो जब उन्होंने देखा कि मैं हम लोग जानते हैं ना, बहुत सालों तक प्रभुपाद जी श्री वृंदावन धाम में श्री दामोदर राधा दामोदर मंदिर में रहे, और वहां पे ट्रांसलेशन कर रहे थे हम लोगों के लिए, हम जीवों के लिए। तो वहां पे वो आराम से रह सकते थे, लेकिन बड़े बड़े जो आचार्यगण है, वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या बलिदेव विद्याभूषण, जीव गोस्वामी, ये सारे उनमें आचार्य ऐसे बताते हैं कि जब कोई जीव जो भक्त है, जो शुद्ध स्थिति में है, जो अपने स्वरूप सिद्ध स्थिति में है, वो क्या करते हैं ना, अनेक जीवों का उद्धार करने के लिए भले अपने जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, उसको स्वीकार करके जीवों का उद्धार करने के लिए कुछ भी तैयार कर देते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद आराम से रह के श्री राधा दामोदर मंदिर में ये सब संस्करण हम लोगों को उपलब्ध करा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है कि मुझे बाहर जाकर प्रचार करना है, पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है। हाँ, ये मैं वृंदावन को छोड़कर सारे जगत को, सारे पृथ्वीवासियों को मैं वृंदावन में लेके आना चाहता हूँ, ये भाव यहाँ पे उन्होंने प्रकट किया। अगर मैं यहाँ पे बैठ के रहूंगा तो मेरा तो उद्धार हो गया ही, लेकिन बाकी जीवों का कैसे उद्धार होगा, बाकी जो जीव है इस जगत में, अलग अलग खंड में जो जीव रह रहे, उनका कैसे उद्धार होगा।
हाँ, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने वो संवेदनशीलता दिखाते हुए, दयालुता दिखाते हुए वो वृंदावन धाम को छोड़कर पाश्चात्य देश में चले गए। ऐसे देश में चले गए कि जिनको स्नान करने का पता नहीं है, नहाने का पता नहीं है, खाने का पता नहीं है, सोने का पता नहीं है, कोई चीज़ करने का किसी चीज़ का उनको ज्ञान नहीं है। ऐसे जीवों को उद्धार करने के लिए उन्होंने ये धाम छोड़ा है और ऐसे यही परंपरा हम लोग देखते आ रहे हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद का वो उन्होंने दिखाया, हमारे गुरु महाराज हमें दिखा रहे हैं और हरग्रेश कृष्णमाई माता जी भी हमें दिखा रहे हैं। तो ये अब अब हमें ये दिखाना होगा। ये जो गुण है ये अब हमें दिखाना होगा क्योंकि ये परंपरा हमें आगे बढ़ानी है। क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है, जो जीव है, उनको हमें ये पहुंचाना है। तो ये इस प्रकार हमें यहाँ पे बहुत बड़े सिद्धांत हमें समझ में आ रहे हैं और ये कैसे संवेदनशीलता का गुण है या दयालुता का गुण है, ये हमें कैसे समझ में आ रहा है। इसको हमें आत्मसात करना है क्योंकि ये आचार्य गुरु और शास्त्र हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहे हैं और यहाँ पे जैसे बताया ना कि गरुड़ ने अपना पंख दे दिया क्योंकि वो जो अस्त्र है कहीं पे जाके उत्पात मचाने वाला है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने गरुड़ ने अपना पंख दिया। और हम लोग जानते हैं ना, अभी जो भगवान के जो वाहक है गरुड़ है, उनके तो दो पंख है ना। तो कहीं पे हम लोगों ने देखा कि एक पंख वाला गरुड़ है, सुना है किसी ने? नहीं, दो पंख वाले हैं। तो मतलब जो पंख है, जो इंद्र के शस्त्र द्वारा जो काटा गया था, वो पुनः उन्होंने भगवान के भक्ति से, भगवान के प्रेम से उनको पुनः प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, श्रील प्रभुपाद ने बहुत बहुत बड़ा त्याग किया हम लोगों के जैसे जीवों के लिए इतना प्रयास किया है। तो जरूर हमें भी ऐसे हम जब प्रयास करेंगे तो भले ही हम लोगों का लगेगा कि हम लोगों का जीवन में कुछ लॉस हुआ है या हम लोगों को कुछ छूट गया है, लेकिन भले वो भौतिक दृष्टया छूट सकता है, लेकिन इसका हम लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो बहुत बहुत हम लोगों को लाभ हमें वहां पे मिलने वाला है। यही यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी और सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। और जो मैं समझ पाई इस श्लोक से और जो मैंने सुन रखा था, तो वो मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। और इसमें अगर कुछ गलती त्रुटि या कुछ आप लोग कुछ जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की